हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ 3 दो लघु कथाएं। बच्चों ये दूसरी इकाई का है, ठीक है। दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है। दो लघु कथाएं। लघु कथाएं का मतलब आपको पता ही है, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, ठीक है। दो लघु कथाएं, लघु यानी छोटी, कथाएं यानी कहानियां। दो छोटी कहानियां इसमें हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। निराकरण यानी निवारण, सॉल्यूशन, ठीक है, हल उसका। तो ये दोनों का मतलब, ये जो कहानियाँ हैं यहाँ पे, इसके द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता, कोई किसी भी समस्या का वो निराकरण कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल निकालते हैं उसका, उसकी उनकी इस क्षमता को इसमें दिखाया गया है। क्षमता यानी उनकी कैपेसिटी को, ओके, उनकी स्किल्स को। तो पहला है हरा घोड़ा। पहले कहानी का क्या नाम है? हरा घोड़ा। कभी देखा है आपने हरा घोड़ा? सुना है किसी हरे घोड़े का नाम? नहीं ना, लेकिन इसमें हम देखने पढ़ने वाले हैं हरा घोड़ा क्या है, ठीक है। तो हरा घोड़ा होता नहीं है, इसीलिए ये कहानी यहाँ पे इस तरीके से बताई गई है। कैसे, क्या है, बीरबल कौन है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बीरबल की चतुराई हमें देखने को मिलेगी बच्चों। तो चलो मैं आपको एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ाती हूँ, और जिन बच्चों को अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो भी सीख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अकबर और बीरबल के किस्से यानी कहानियाँ, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध यानी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं अकबर बीरबल के बारे में। पता है आपको अकबर बीरबल की तो कहानियाँ जो हैं वो टीवी पे भी आती हैं, ठीक है। तो इनके मतलब कि चुटकुले, अकबर बीरबल की कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें फेमस हैं। अकबर एक महान शासक था। आपने हिस्ट्री में पढ़ी है अकबर के बारे में, ठीक है। वो एक शासक यानी एक राजा था, एम्परर था, ठीक है, किंग था। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल कौन था? उनके 9 रत्नों में से एक थे, यानी कि जो अकबर था उसके कोर्ट में, उसके दरबार में 9 ऐसे रत्न रहते थे। रत्न यानी जेम्स, लाइक जेम्स, ठीक है। 9 रत्न, 9 ऐसे लोग रहते थे जो बड़े ही बुद्धिमान थे। जैसे हमें पता है तानसेन थे, ठीक है, मान सिंह, बीरबल और ऐसे कई सारे उनके दरबार में थे। तो 9 रत्नों में से बीरबल एक थे। वो भी बहुत ही, उनका क्या काम था बीरबल का? वो मनोरंजन करते थे अकबर का, और कोई भी समस्या होती थी उसका हल निकालते थे बीरबल, ठीक है। तो जैसे हमें पता है जो दरबारी जो कोर्ट होता है ना, किसी भी राजा का कोर्ट होता है, तो वहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। कोई अच्छा गाने वाला, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, कोई जोक सुनाने वाला, कोई अच्छा डिसीजन देने वाला, कोई अच्छा सेनापति। तो ऐसे ऐसे करके 9 लोग थे, उसमें से बीरबल भी एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, तो एक दिन बीरबल क्या किया बीरबल ने, एक मिनट, ओके। तो एक बार अकबर और बीरबल दोनों, मतलब अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर, चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। तो अकबर का मन एकदम खुश हो गया, ठीक है। प्रसन्न यानी चारों तरफ हरियाली लहरा रही थी, तो उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, यानी खुश हो गए वो। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। मतलब वो क्या सोचते हैं, चारों तरफ हरा भरा है, और अगर मेरे पास हरा घोड़ा भी होता तो कितना मज़ा आता। मैं हरे घोड़े पे बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं, मैचिंग मैचिंग वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम जैसे देखते हैं, अरे हमारा कपड़ा ऐसा है तो मैचिंग का ईयरिंग होना चाहिए, मैचिंग का हेयर बैंड होना चाहिए, मैचिंग का रिबन्स होने चाहिए, है ना। तो ऐसे अकबर भी क्या सोच रहे हैं, हरे भरे स्थानों की सैर करने की मज़ा किस में है? हरे घोड़े पे बैठकर। तो कितना अच्छा होता अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता, तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ।
कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, यानी इंतज़ाम करो, मेरे लिए एडजस्ट करो कहीं से भी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें सिर्फ 1 सप्ताह का यानी 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, 1 वीक, ओके। और तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो, यानी मैनेज करो किधर से भी, ओके। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब सबको पता है, देखो बादशाह अकबर को भी पता है, बीरबल को भी पता है, और हम सबको भी पता है कि हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं। पर क्योंकि बीरबल थे बहुत बुद्धिमान, इसीलिए अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। अकबर भी बहुत बुद्धिमान राजा था, बीरबल भी बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है। इसीलिए अकबर यहाँ पे उन्हें कभी न कभी, मतलब कभी कभी काफ़ी, मतलब कि कभी कभी नहीं कह सकते, बहुत हमेशा अक्सर वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न में उलझाते थे बीरबल को, कि बीरबल उनकी परीक्षा लेते थे कि बीरबल उससे निपट पाएंगे कि नहीं, बीरबल उसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। पर बीरबल भी बहुत चालाक थे, वो उसका उत्तर बराबर दे लेते थे। कोई भी समस्या का प्रॉब्लम रहता था, कोई भी समस्या में फंसे रहते थे अकबर, तो उसका सल्यूशन, उसका निवारण वही करते थे, कौन, बीरबल। आपने पढ़ा होगा आई थिंक 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश में, तो उसमें भी आपने देखा होगा अकबर और बीरबल, बीरबल की एक कहानी है, ठीक है। सेकंड लेसन है आई थिंक इंग्लिश में, तो वो भी किसके ऊपर है, अकबर और बीरबल के ऊपर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बादशाह अकबर यानी जो राजा, बादशाह यानी जो किंग है, एम्परर अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में, पूरी दुनिया में, अगर आपको संसार का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है तो संसार का क्या लिखोगे, दुनिया या जग या जगत, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को, यानी उनके ऑर्डर को, उनके जो उन्होंने एक बार आदेश दे दिया, उसे सिर आँखों पर रख लिया, मतलब उसका सम्मान किया। सिर आँखों पर रखना यानी सम्मान करना। बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया, मतलब सिर आँखों पर रखना यानी उसका सम्मान किया। मान गए वो, ठीक है, मैं ला के दूँगा। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। तो 1 सप्ताह तो इधर उधर घूमते रहे कि हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं हरा घोड़ा ढूंढ रहा हूँ। 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज ही लिया। खोज लेना है मैंने ढूंढ लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब बादशाह अकबर आश्चर्य यानी कि वो तो बहुत सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए यहाँ पे। तो आश्चर्य का ठिकाना ना होना यानी कि यहाँ पे वो, यहाँ पे खुशी का ठिकाना न रहा, मतलब आश्चर्य का ठिकाना न रहा, कि वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य का ठिकाना न होना यानी कि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये हरा घोड़ा कहाँ से खोज लिया, जबकि पूरी दुनिया में हरा घोड़ा मैंने आज तक देखा ही नहीं। हम देखते हैं जो चितकबरा घोड़ा होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट, वो होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्किन कलर का घोड़ा होता है, वाइट कलर का होता है, पूरे ब्लैक कलर का भी होता है। पर हरा घोड़ा ये कहाँ से ढूंढ लिया बीरबल ने, इसलिए वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, उत्सुकता यानी जिज्ञासावश, कुतूहलवश, ठीक है। उत्सुकता का यानी जिज्ञासावश या उत्सुकतावश कहा। बीरबल यानी क्यूरियस हो गए, वो क्यूरियोसिटी से बोले, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत के तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हुजूर राजा को कहा जाता है, ठीक है, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, यानी 2 कंडीशन है। मालिक जो है, हरे घोड़ा का मालिक है, उसने 2 शर्त रखी है, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा।
तो बादशाह ने पूछा कैसी शर्तें हैं? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, मतलब खुद जाना पड़ेगा राजा को घोड़ा लेने। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। क्या बोले बीरबल? कि जब घोड़े का रंग सबसे अलग है, बाकी घोड़ों से एकदम अलग है, तो घोड़े का देखने का रंग भी अलग होना चाहिए। मतलब जिस दिन, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बीरबल ये बताना चाहते हैं कि हफ्ते में कैसे 7 दिन हमें पता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर से रविवार आ जाता है। कोई अगला दिन आता है क्या? नहीं आता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सप्ताह, ये जो दिन है उसके अलग दिन आप जाओ। ऐसा कोई दिन जो इन दिनों से अलग हो तो होता ही नहीं ऐसा। वो तो फिर रविवार आ जाएगा, फिर सोमवार आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इन्होंने क्या दिखाना चाहा कि जब दूसरा सप्ताह नहीं होता तो दूसरा घोड़ा भी नहीं आ सकता। ये उन्होंने बुद्धिमानी की। तो घोड़े को देखने का भी दिन अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी। अच्छा, उन्होंने ये बोला पहली शर्त कि राजा को खुद ही जाना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है राजा चले जाते। लेकिन जब दूसरी शर्त सुनी कि वो अलग होना चाहिए, जो सप्ताह है उससे अलग दिन होना चाहिए, तब बीरबल का वो मुंह देखने लगते हैं। वो अकबर क्या करते हैं, बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, माने उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। अब उसके आगे वो क्या उत्तर दे, इसीलिए वो निरुत्तर हो गए, यानी उनके कोई उत्तर ना होना। निरुत्तर यानी कोई उत्तर ना होना, उनके पास में कोई उत्तर नहीं रहा। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात देना यानी फिर से हरा देना। ये देखो, अकबर बीरबल यहाँ पे घूम रहे थे, तो ये हैं अकबर और ये हैं बीरबल, और ये चाहते हैं हरा घोड़ा। ये इनके दिमाग में आता है हरा घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं कि हरियाली चारों तरफ है और ये चाहते हैं हरा घोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा पहली कहानी, ठीक है। दूसरी कहानी हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ओके। कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछ लेना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड साथ भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे हम दूसरा जो है सेठ का चित्र, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके।